प्रचार प्रसार का युग है। आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते हो। और उनसे भी तेज चलने वाली चीज आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हर एक के हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे पल पल की सारी जानकारी आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज आप स्वयं महसूस करते होंगे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साल भर से ऊपर हो गया। फर्क आपने महसूस किया होगा कि आज पूरी तौर पे प्रदेश में जंगल का राज है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। प्रदेश में आए दिन अखबार की सुर्खियों में हम पढ़ते हैं अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती, फेक एनकाउंटर जैसी घटनाएं नित्य नए सवेरे हमें सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती है। और गुंडा किस्म के लोग विदेशों में बैठ करके टेलीफोनिकली कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को, कभी शराब के ठेकेदारों को, कभी बिल्डर्स को, कभी इंडस्ट्रियलिस्टों को धमकी देकर के अवैध वसूलियां करने का काम करते हैं। और प्रदेश का मुख्यमंत्री बयान देता हुआ कहता है हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, उनको तो एक एक गनमैन दे दिए होंगे, परंतु इस आम जनता की कोई सुरक्षा की गारंटी है क्या? आज हरियाणा प्रदेश में कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो तो बताओ। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, प्रदेश का जन जन, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है, हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान है। किसान ने, जिसने कड़ी मेहनत करके 6 महीने में अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपनी फसलें पकाई थी, पकी पकाई फसलों पे ज़्यादा बरसात होने की वजह से फसलें खराब हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसके सहयोगियों ने कहा था हम इसकी भरपाई करेंगे, आंसू पोंछने का काम करेंगे, इनको मुआवजा देंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज भी लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पानी भरा है। ये फसल तो बुआई हुई नहीं, अगली की भी उम्मीद नहीं है। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश के हैं। और जहां कहीं बुआई हो गई वहां अब तक भी गिरदावरी नहीं हुई है। एक नया पैसा भी अगर किसी को मुआवजे का मिला हो तो बताओ। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया होगा, किसी का मकान गिर गया, किसी का फसलें खराब हो गई, एक नया पैसा देने का काम भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आए थे। एक साल के सरकार के गुणगान गा करके गए। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उनकी आवाभगत में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, परंतु जाती टाइम वो भी एक पंजी दे करके नहीं गया। अगर बताओ हरियाणा प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री ने 5 नए पैसे भी दिए हो तो बाकी कहीं जाता है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में कहीं 10,000 करोड़ की घोषणा होती है, कहीं 15,000 करोड़ की। हमारे यहाँ तो 5 नए पैसे देने का काम भी नहीं किया। इस प्रदेश को लूटने का काम तो ये लोग कर रहे हैं, कहीं खनन माफिया के जरिए, कहीं पैडी के घोटाले के जरिए, तो कहीं कोई और दूसरे स्कैंडल करके आज प्रदेश को दोनों हाथों से लूट करके अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश में जो आज मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका काम है कि वो प्राथमिकता से सरकार की इन जन विरोधी नीतियों को उजागर करे, लोगों के सामने लेकर के आए। पीछे विधानसभा का सेशन हुआ 3 दिन, ताली बजा करके वैसे ही खराब कर दिया। कोई जरूरी इशू पे बात करने का काम नहीं किया। आज भी जगह जगह प्रदर्शन करते हुए घूमते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। अरे भाई, ये वोट चोर किसने सिखाई थी? ये वोट चोरी करने का काम तो कांग्रेस ने स्वयं ने किया था, जिसने हमारे राई के विधायक के वोट चोरे, जिसने गरोंडा के विधायक के वोट चोरे,
जिसने राज्यसभा के हमारे भी सांसद के वोट तोड़ने का काम किया, ये तो चोरी करते थे, अब इन बीजेपी वालों के दाव लग गया, अब ये डाके मारने लग गए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई दोनों आपस में मिली भगत करके सरकार चलाने का काम कर रहे। मुझे कहते हुए कतई कोई वो शक नहीं है, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है वो तो 100% कांग्रेस की बनाई हुई सरकार है। हरियाणा प्रदेश का जन जन चुनाव से पहले ये कहा करता था कांग्रेस 65 सीटें जीत करके प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी, परंतु भूपेंद्र हुड्डा जी ने, सव्यम ने अपने बागी उम्मीदवार जगह जगह खड़े करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से मदद करके इनकी सरकार बनवाने का काम किया। तो आज कांग्रेस की लोग हमारे को बी टीम बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो ये है जो स्वयं इनके सरकार बनाने में मुख्य भागीदार हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जरूरत आज इन बातों को समझने की जरूरत है। ऐसे लोगों को चलता करके बदलाव लाने की। बदलाव कौन लोग लेकर के आएंगे? बदलाव हम लोगों को लेकर के आना पड़ेगा और उसके लिए संगठित होना पड़ेगा। संगठित होकर के अपनी ताकत को प्रदर्शित करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज आपने अपनी ताकत को प्रदर्शित किया है, इसी तरीके से चुनाव जब आए तब इसे वोट में तब्दील करके इन लोगों को चलता करने का काम करें और प्रदेश में अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम करें। मैं तो यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ था। आप लोग आए, पुनः एक बार आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिन साथियों ने इस रैली के लिए अथक प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, उनको पुनः एक बार बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।